यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहर्रमुल हराम शरीफ का आज आखिरी जुमा है। मुसलसल लगातार वाक़या करबला के हवाला से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज मैंने सूरह बकरा की 5 आयात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की, क्योंकि निस्बत भी फिर 5 की और मेरे आका हुसैन पंजतन पाक में 5वें हैं। और ये आयात दूसरा पारा सूरा अल बकरा आयत नंबर 153 से लेकर आयत नंबर 157 तक। जरा उसूल बरकत के लिए तर्जमा समात कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, हाँ तुम्हें खबर नहीं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू,
और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से। व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व तमरात, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी सुनाइए उन सब्र वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े, कालू, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के माल हैं और हमको उसी की तरफ लौटना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जिन पर रब की दुरूदें हैं और रहमत। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग राह पर हैं, यानी हिदायत पर हैं। ये 5 आयात मैंने तिलावत की। अगर इन पांचों की तरफ गौर करें तो जो पहली, इन पांचों में जो पहली आयत है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। हुसैन ने करबला के अंदर सब्र का दामन भी नहीं छोड़ा, पानी बंद होने के बावजूद नमाज को भी नहीं छोड़ा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। तो फिर यकीनन मेरा रब करबला में हुसैन के साथ है। हजरत चिरागे गोलड़ा ने क्या खूब कहा था, अल्लाह अहले बैत पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वक़ार इसी घर के साथ है। भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत है नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। फिर अगले कलिमात, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसकी तशरीह पिछले 2 जुमा से चल रही है। यानी पिछले जुमा, उससे पिछले जुमा 10 मुहर्रम वाला जुमा, 17 मुहर्रम वाला जुमा, और आज 24 मुहर्रम है। अल्लाह फरमा रहा है जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अब ये रब का फैसला है, जो अल्लाह की राह में मारा जाए उसे मुर्दा न कहो। ये पाबंदी है रब की तरफ से। इस सोच में नहीं पड़ना कि उसके बदन के टुकड़े हो गए, उसका कलेजा निकाल के चबा दिया गया, या धड़कर बला में सर शाम के बाजारों में, तो मुर्दा कैसे नहीं। वो फरमाता जब मैंने खबरदार कर दिया है कि तुमने उसको मुर्दा नहीं कहना, चाहे उसकी रूह निकल गई, उसकी सांसों की डोरी कट गई, तुमने उसको मुर्दा नहीं कहना। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, हाँ तुम्हें खबर नहीं। वो दूसरा मकाम, वला तहसबन्न अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, मुर्दा सोचना भी नहीं जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मारा जाए। बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। या अल्लाह कहाँ है? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? फरमाया इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास है। कहाँ है? अपने रब के पास है। अब हुसैन राहे हक में शहीद हुआ, रब फरमा रहा है शहीद को मुर्दा कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं। है कहाँ? रब के पास। हुसैन रब के साथ, रब हुसैन के साथ। यही तो बात मैं शुरू से अर्ज कर रहा हूं, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जिसने सब्र को भी ना छोड़ा, नमाज को भी ना छोड़ा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह उस साबिर के साथ है। अल्लाह उस साबिर के साथ है। अच्छा जी, अब हुसैन का ताल्लुक हुजूर से क्या है, जरा इसको समझे। फिर मैं एक कुरान की एक आयत से इस्तिदलाल मजीद करता हूं।
ये हदीस आप 20 मरतबा सुन चुके। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं, सारे बोलिए, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब आका करीम अली इस्लाम का ये फरमान हुसैन मुझसे, मैं, एक बार फिर जरा मेरा कलेजा ठंडा होता है ये कहने से, हुसैन मुझसे और मैं, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन। अब इस निस्बत को आपने मेरी पूरी तकरीर में याद रखना, इसको याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। मैं किसी मौके पे आपसे पूछूंगा मैंने इब्तिदा में कुछ कहा था, क्या आपको याद है? तो आपने क्या कहना है? हुसैन मुझसे है, हुजूर ने फरमाया, और मैं, इसको याद रखना। अच्छा, तीसरा पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे पारा के अंदर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम का जिक्र फरमाया। व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और जब अर्ज की इब्राहीम ने, ऐ मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दे क्यों कर जिलाएगा, यानी मुर्दे कैसे जिंदा करेगा, मुझे दिखा। रब्बी अरिनी, काला, अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं, यानी क्या इस बात पे इत्मीनान नहीं है कि मैं जिंदा करता हूं? काला बला, अर्ज की यकीन क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आए, यानी मेरे इल्म में है और इस पर यकीन है कि तू जिंदा करता है। मैं इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की मंजिल पर पहुंचना चाह रहा हूं। मैं आंखों से देखना चाहता हूं कि या अल्लाह तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया काला फखुज अरबातम मिन अत-तैर, फरमाया ठीक है तो अच्छा आप 4 परिंदे ले, फसुरहुन्ना इलैका, अपने साथ उनको हिला ले। 4 परिंदे, अब 4 परिंदों का जिक्र है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो मोर, मुर्ग, कव्वा, कबूतर, ये 4 परिंदे थे, मोर, मुर्ग, कव्वा, कबूतर। बाज ने गिद्ध का भी जिक्र किया है, ताहम 4 परिंदे। फरमाया कि उनके अज्जा पहाड़ियों पे रख, यानी मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनको ज़बह किया गया। ज़बह करने का कुरान में जिक्र नहीं है, अज्जा का जिक्र है। ज़ाहिर है अज्जा तभी बनेंगे, ज़बह किया गया होगा, उनको ज़बह किया गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनकी खालें उतारी गई, खलड़ियां उतार के उनके गोश्त की बोटियां की गई, बोटियां करके मोर, मुर्ग, कव्वे, कबूतर को मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद सुम मजाल, अब आगे ये कुरान कह रहा है अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, अज्जा उनके पहाड़ पे रख दे। सुम मदउहुन्ना, और फिर उन्हें पुकार। अब यहां 1 मिनट के लिए जो लोग कहते हैं कि मुर्दा नहीं सुनता, अब ये परिंदे मुर्दा थे, अगर मैं कहूं किसी वली को आवाज दूं, मौला अली को आवाज दूं, हुसैन इब्ने अली को आवाज दूं, तो मुझे कहा जाता है जी मुर्दे तो नहीं सुनते, हुसैन के तो टुकड़े हो गए, वो कैसे सुन सकता है? मैंने कहा जिन परिंदों के टुकड़े हो गए, रब खलील से फरमा रहा है सुम्मदुहुन्ना, उनको पुकार। अगर वो पुकार सुनते नहीं तो खलील को पुकारने का कहा क्यों गया? खलील को पुकारने का ये कुरान कह रहा है। अब खलील उनको पुकार रहे हैं, या तीना का साया, अल्लाह फरमाता है तेरे पास चले आएंगे पांव से दौड़ते। खलील के पास उनके सर थे, अज्जा बिखेरे हुए थे, खाले उनकी उतार चुके थे। जब अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी ना, वो अपने जिस्मों के साथ तैयार हुए
और अपनी खलड़ियां उन पे चढ़ गईं। सर खलील के पास थे, वो अपने पैरों से दौड़ते खलील के कदमों में आए, अपनिया सिरियां च फिट होए। ठहर जाए जरा, बात पूरी हो जाए। वालम, जान रख, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब ये उसकी हिकमत थी, उसने कहा 4 परिंदे ले, हिकमत थी फसुरहुन्ना इलैका, अपने साथ इनको हिला ले, मानूस कर ले, निस्बत दे। उन चारों ने पुकार सुनी, जिंदा हुए। जब जिंदा हुए रब ने फरमाया ये देख मैं ऐसे मुर्दे जिंदा करता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल तो इतना था कि या अल्लाह मुझे दिखा कि तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। हमारी नाकिस अकल के मुताबिक इतना काफी था, किसी कब्र का हुक्म दिया जाता, खलील बताइए किस मुर्दे को जिंदा करना, उसकी कब्र पे चलिए, जिंदा कर दिया। उसने कौन कहना था, फयाकून, बस बात तो इतनी थी। इतना प्रोसेस करवाया और फरमाया अपने साथ इनको हिला, मानूस कर, निस्बत दे। या अल्लाह ये निस्बत की क्या जरूरत थी? फरमाया ये बताना मकसूद था कि हर मुर्दा मरने के बाद जिंदा नहीं होता। जिसकी निस्बत प्यारों के साथ हो ना, मरने के बाद जिंदा वो है। तो अब जिस परिंदे की निस्बत खलीलुल्लाह के साथ है, वो मरने के बाद जिंदा, तो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन का जो मिसाल है। अब ये वही समझ सकते हैं ना जिनको मैंने सबक इब्तिदा का याद करवाया है। तवज्जो रखिएगा थोड़ी सी। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, जो इसका मिस्दाक हो तो फिर उसकी हयात किस कमाल की होगी, हैं जी। अच्छा, फिर एक और चीज, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अच्छा, फिर इंसान कहता है कि कब्र के अंदर मुर्दा कैसे जिंदा? रूह तो बुलंदियों पर है, जन्नत के मकामात में है। जिस्म के साथ रूह जुदा हो जाए तो जिस्म जिंदा कैसे? मैं पूछना ये चाहता हूं बिल्कुल मुख्तसर, सूरज हजारों मील दूर रह के जमीन पे तुम्हारे हाथ के लगाए हुए पौधे को जितनी उसको हरारत की जरूरत होती है वो बख्शता है, वो उसको हरारत इतनी दूर रह के पहुंचाता है। ये रब के अमर से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की कुदरत से। तो जिस रब की कुदरत से हजारों मील दूर रह के सूरज तुम्हारे लगाए हुए पौधे को जिंदा रख सकता है, उस रब की कुदरत से रूह मकामे इल्लीयीन पे रह के बदन को मजार में जिंदा नहीं रख सकती। क्यों जी? रख सकती है ना। तुम्हारे हाथ का लगाया हुआ फूल हो, रब उसको जिंदा रखता है, तो ये फूल किस बात का है? क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। मेरे इमाम आले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन खूब। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। तो हज़रीन कराम, अब इंसान कहता कि कब्र के अंदर कैसे जिंदा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन के ऊपर 100 साल उनका बदन सलामत रखा, फिर उनको दोबारा जिंदा किया। बदन के करीब किसी कीड़े को नहीं आने दिया, मट्टी को नहीं आने दिया। 100 साल तक जिस पैगंबर का बदन ओपन जमीन पे सलामत है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो रब जमीन के ऊपर बदन को सलामत रख सकता है, मजार के अंदर वो कितना तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये उसकी कुदरत कामिला, उसकी कुदरत कामिला से ये तमाम चीजें मुमकिन है। और कुदरत होती वो है, कुदरत की तारीफ ही ये है कि जहां इंसानी अक्ल आजिज़ आ जाए,
कुदरत के आगे अकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वगरना बंदा गुमराह हो जाता है। कुदरत के आगे अकल का इस्तेमाल नहीं करना। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, जिसके बारे में हुजूर अलैहि इस्लाम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अब मैं एक मिसाल और अर्ज कर दूं। हुसैन पाक का बदन यानी धाड़ करबला में, सर शाम के बाजार में। मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा बोलिए, सोचना, मुर्दा नहीं सोचना। सुभान अल्लाह कहने तो पहले सोचने की जरूरत नहीं, तुसी कह सकते। हाँ, मेहरबानी करनी थोड़ी। मुर्दा कहना भी नहीं और मुर्दा सोचना भी नहीं। अब दूसरी तरफ देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों के बारे में फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता। महबूब ये काफिर मुर्दा है, आप इनको नहीं सुना सकते। अब काफिर मुर्दा जो जाहिरन जिंदा है, उन जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुर्दा कहा, हम उनको जिंदा नहीं कह सकते। और जिनको जिंदा कहा, चाहे बदन के टुकड़े हो गए, हम उनको मुर्दा नहीं कह सकते। ये रब की तरफ से पाबंदी है, उसके कुरान का इनकार है। अब एक तरफ बदन के साथ सर है, उनको मुर्दा कह दिया। दूसरी तरफ सर नेज़े की नोक पे है, बदन जमीन पे है, फरमाया इनको मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा सोचना भी नहीं। या अल्लाह, तो फिर मौत और हयात का फर्क क्या है? फरमाया यही फर्क है कि मौत मुस्तफा के साथ गद्दारी का नाम है, हयात मुस्तफा के साथ वफादारी का नाम। अल्लाह, बात समझ आ गई है ना? मरने के बाद जिंदा वो है जिसका ताल्लुक खलील के साथ निस्बत परिंदों की हो, वो जिंदा। वो पुकार भी सुनते हैं। अगर मैं हुसैन इब्ने अली को पुकारूं, हमारे तो दिल में इमाम अली मकाम की मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। मोहब्बत से ऊपर मवद्दत का दर्जा है। और बाज लोगों के यहाँ इमाम अली मकाम के रोजा मुबारक कब्र अनवर के इर्द गिर्द 30 मील तक उनके यहाँ मुख्तलिफ रिवायतें हैं। 30 मील तक अगर कोई दफन हो जाए, वो कहते हैं वो बंदा जन्नती है उनके यहाँ। समझ गए ना? अब मुझे इस बात पे एतराज नहीं है, ठीक है, उनकी अकीदत है। वो कहते हैं कि इमाम अली मकाम के इर्द गिर्द कोई 30 मील तक दफन हो जाए, वो जन्नती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन के इर्द गिर्द 30 मील तक दफन होने वाला जन्नती, तो इमाम अली मकाम के नाना के पास जो अबू बकर लेटे हैं, उमर लेटे हैं, जो 30 इंच भी दूर नहीं। क्यों जी? नाम आने से नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है। बोलिए, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। कश्तियां अपनी अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो
क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं मिल्क के ये लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं और तेरी उल्फत ही तो है या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं कुफ्र के दौर में ईमान बचाए। आका करीम अली इस्लाम के इर्द गिर्द जो लेटे हुए वैसे आपने सुना कि 30 मील तक इमाम अली मकाम के इर्द गिर्द जो दफन हो जाए वो जन्नती। ठीक है, वो उनकी इख्तिरा है और उनके यहाँ ये रिवायात पाई जाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुजूर का जो फरमान है ना, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा, यानी जो मुझसे, जो इन दोनों शहजादों से, जो इनके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, काना माई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो दफन कहीं भी हो, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे दर्जे पे मेरे साथ हो। मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, हसन और हुसैन से, उसने मुझसे मोहब्बत, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा फ़क़द अबग़दनी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आप कोई बता सकता है कि करबला मोहब्बत में लड़ी गई या बुग़्ज़ में लड़ी गई? ये जो यजीद को सेफ साइड देने की कोशिश करते हैं, पता नहीं न बेगैरतों को यजीद से क्या मिलने वाला है। हमारी तो तबीयत खराब होती है उस बेगैरत का नाम लेते हुए। मेरे किबला आलम ने फरमाया जितनी देर हम उस पे लानत करें उसका फायदा नहीं, जितनी देर उस पे लानत करने का हमने वक्त जाया करना है, क्यों ना वो कीमती लम्हात मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के रब की रहमत के मुस्तहिक बन जाए। इसका ये मतलब नहीं कि वो लानती समझते नहीं थे, वो लानती समझते थे, लेकिन कहते हैं कि हम इतनी देर हुजूर और हुजूर की आल का जिक्र करेंगे और उन पर रब की दुरूदें हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। बात समझ आ रही है? अब देखें ना, कुरान करीम की 2 आयतें वो मैंने अर्ज कर दी। अब तीसरी आयत, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, अल्लाह फरमाता और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से। ठीक है, आगे वनक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। ये रब कुरान करीम में फरमा रहा है। अब अगर देखा जाए, डर भी, भूख भी, फिर मालों और जानों और फलों की कमी से भी, ये मुख्तलिफ इम्तहानात है। अल्लाह ने मुख्तलिफ लोगों को इन आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन एक वक्त में किसी पर इम्तिहान एक आया। पूरी तारीख इस्लाम उठाकर देखो, जिस पर भी आजमाइश आई एक वक्त में एक। मैं मवाजना नहीं करता किसी हस्ती का किसी के साथ, ये ज़हन में रखिए। वो किसी ने कहा मैं तारीख से लड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन तारीख दोहराना चाहता हूं कि हजरत उस्मान का 40 दिन पानी बंद हुआ, हुसैन का 3 दिन बंद हुआ, ये भी शहीद वो भी शहीद, अगर मगर क्योंकि चूंकि चुनांचे। मैं कह तू तारीख ना लड़ना नहीं चाहता, लड़ाना जरूर चाहता। कई ऐसे बदबख्त मैंने देखे हैं, लिबादा सुन्नियत को अड़ा हुआ है, जब मौला अली की फजीलत बयान करते हैं ना, अव्वल तो वो करते ही नहीं, अगर करते हैं ना तो करके कहते हैं मगर, लेकिन क्योंकि
चूंकि चुनांचे मैं क्या अगे ना बोली पता लग गया तेरा मां प्यो किंज दस अगे तकलीफ ना करी तेरे खमीर का पता चल गया लांतियों तुम्हें शर्म ही नहीं आती कि शियों की जिद में तुमने मौला अली के फजाइल को कम करना शुरू कर दिया और छुपाना शुरू कर दिया। जनाबे शेखैन करीमैन याद रखिएगा अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद बशरियत में अफजल है, जनाबे फारूक आजम सिद्दीक अकबर के बाद अफजल है। इस पे कोई झगड़ा नहीं, आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है। लेकिन आले सुन्नत का ये कती तरीका नहीं कि मौला अली के फजाइल की बात आए, अगर मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुन मौला की बात आए तो हजरत सफीना को साथ खड़ा कर दिया जाए जिन्होंने खुद कहा अना मौला रसूलिल्लाह। अब यहां मौला बमाना गुलाम है, तुमने उनको इनके साथ फिट कर दिया कि सफीना भी मौला है। और बगैर तो ये तो बताओ वो मौला बमाना गुलाम है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गुलामी के मानों में मौला लोगे सिर्फ तो हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला फ़अलियुन मौला। अब इसका क्या तर्जमा करोगे? तेरे ईमान दे पल्ले कख नहीं रहना ये गुलामी दा इत्ते माना करेगा। शर्म नहीं आती बेगैरतों को। ऐसे मुल्लाओं को कहते हैं नमक हराम मौलवी। हुण तुसी मैं दसना नहीं मैं किदी गल की थी। अगर ये सोशल मीडिया ते क्लिप लग गया जिन्हों ज्यादा तकलीफ हुई ना थले कमेंट खोल के चेक कर लेना मौलवी ओदी आईडी ते जरूर होएगा, पता देने की लोड़ ही नहीं। बस निशाना तीर निशाने पे लग जाता है। असी ते गल करते हैं चीखां बड़ी दूर तक निकल दियां। तो बात अर्ज कर रहा हूं किसी पे आजमाइश आई एक वक्त में, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पे एक वक्त में एक आजमाइश, नमरूद से मुबाला मुनाजरा, फिर एक वक्त आया हिजरत करवाई, एक दिन में नहीं वक्फा है, फिर बेटा पैदा हुआ, बीवी और उससे बच्चे से जुदाई, एक ये आजमाइश। अब वक्त गुजरता जा रहा है, बच्चा जवान हुआ, मुलाकात का वक्त आया, फिर एक वक्त आया उसके गले पे छुरी रखवाई। एक वक्त में एक आजमाइशें खलील अली इस्लाम पे बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं, इमाम हुसैन इन्हीं के फर्जंद थे, इसी नस्ल में से थे। नबी नबी होता है, अगर हुसैन पे मुश्किलात आई तो एक दिन में जिस पर भी इम्तिहान आया वक्फे वक्फे से आया, कई कई सालों से वक्फे में आया। एक हुसैन इब्ने अली है जिसने 10वीं की फजर के बाद इम्तिहान देना शुरू किया, जोर के साए ढलने से पहले हुसैन तमाम में कामयाब होकर पूरे नंबर भी ले गया। या हसन या हुसैन, माशाअल्लाह। बैठे तवज्जो है, ये नारे ढिला ढिला जवाब देंदे ने, मैं तां कहना बह ही जावे दे नाल बेहतर। गर्मी नहीं लगी, ये इश्क की गर्मी है। ये चाहते ने नारे घट लगन असी गल ज्यादा सुन, इंज ही है ना बात। ये है तो मौलवी को तकरीर की जान छुड़ानी हो बंदा चुप करके बह जाता, सुभान अल्लाह आखोगे तो लम्मी कर देगा। नारे वाले का जवाब ढिला दे अगली बारी लांदे ही नहीं। अल्लाह तुहानू सलाम सारे सलामत रखे। बात अर्ज कर रहा हूं, अब इसका यह मतलब नहीं खलील में सकत नहीं थी, खलील तो नबी थे, पैगंबर थे। अब अगर खलील की औलाद में से नस्ल खलील एक वक्त में इतनी आजमाइशों में मुब्तला होकर कामयाबी हासिल कर सकती है तो क्या खलील इसमें नहीं कर सकते थे? हाँ, जो नस्ल की भी असल है तो फिर खलील भी कर सकते थे। ये उसकी हिकमत है, उसकी मर्जी है, वो जैसे किसी को इम्तिहान में मुब्तला करे। अब इन तमाम आजमाइशों में मुब्तला किया गया,
मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हस्तियों को। हुसैन इब्ने अली पे भी आजमाइशें आई और फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी पर इतनी मुश्किल और मुसीबत और आजमाइश डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। किसी घर में एक जनाजा हो, उससे पूछो उसकी क्या कैफियत होती है। ये डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, इनके जवान साल दामाद हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। इनसे पूछिए ये अभी भी गम की कैफियत में। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया ना कि मुझसे फरिश्ते ने पूछा या हुसैन वापस करो या इब्राहिम, मैंने अपना बेटा वापस कर दिया। तो पूछा गया आका आपने हुसैन को वापस क्यों नहीं किया? फरमाया इब्राहिम का दुख मुझे था और मुझे होगा, लेकिन जब हुसैन को वापस करता तो मेरी फातिमा रोती। मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कुदरती फितरती अमल है, धियां दा दुख बर्दाश्त नहीं होता। ये डॉक्टर साहब के अंदर की कैफियत यही बता सकते हैं। अल्लाह हर किसी की बेटी को आबाद रखे और इनके दामाद को अल्लाह ताला उनके दर्जात उखरवी बुलंद फरमाए। मैंने वो जो जुमा आया था उनके इंतकाल के बाद मैंने दुआ करवाई थी, हमेशा दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपके पूरे खानदान को सब्र अता फरमाए। तो हाज़रीन कराम, जितना कोई बर्दाश्त कर सके रब को पता है। काजी अहमद हसन कितना बर्दाश्त कर सकता है, प्रोफेसर मकसूद कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये रब को पता है। रब को पता था किसी के घर में एक जनाजा होगा वो बर्दाश्त करेगा, बस इतना ही बर्दाश्त, दो होंगे बर्दाश्त करेगा। लेकिन रब को पता था 70 नहीं 72 जनाजे भी होए ना, हुसैन झल जाएगा। वो किसी शायर ने कहा था कि इमाम अली मकाम ने दुआ की तो उसको अपने उसमें तखय्युल में पेश किया, वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल ना आए, तीरों पे तीर खाऊं अबरू पे बल ना आए। तीरों पे तीर खाऊं अबरू पे बल ना आए। यार सोच में पड़ जाते हैं जब तारीख को पढ़ते हैं। इतना हौसला तारीख में मैंने किसी में नहीं देखा। शायद नाफ से पांव तक हुसैन शबीए रसूल था ही इसलिए कि ये कदम कहीं डगमगाए ना। इतनी आजमाइशों में इसको मुब्तला किया जाएगा कहीं ये कदम डगमगा ना जाए। और फिर उसी की बरकत थी, उसमें बहुत ज्यादा चीजें थी। मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के साथ मुस्तफ़ा की दुआएं भी साथ थी, मुर्तज़ा ज़हरा की दुआएं साथ थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तरबियत की, जो ज़हरा पाक ने तरबियत की। और लख्ते जिगर किसका है? लोग सखावत करते हैं ना तो बहुत कुछ लुटा देते हैं, लेकिन यहां अगर देखिए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अली इस्लाम की आल, मेरे नबी का खानवादा बच्चे कुर्बान कर रहा है। ऐसा सखी भी कोई होगा? ऐसा सखी? प्रोफेसर साहब पढ़ रहे थे ना और इन्होंने मेरे जिम्मे लगा दिया कि इसकी तशरीह भी कर दीजिएगा। जरा सुनिए कि इकबाल ने कहा, दर नवाए जिंदगी सोजज हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमोजस हुसैन। इकबाल कह रहा है कि जिंदगी के नगमे में सिर्फ इमाम हुसैन की वजह से सोज हुआ और अहले हक ने उन्हीं से आजादी का सबक हासिल किया। अहले हक ने। और सीरते फरजंद हा अज उम्महात, जो हरे सिद्को सफा अज उम्महात, के बेटों की सीरतें माओ की आगोश में तैयार होती है। बेटों की सीरतें माओ की आगोश में तैयार होती हैं। इंसानी फितरत में सच्चाई और पाकीज़गी के जो जौहर है वो माओ ही की तरबियत से हासिल किए जाते हैं। तो जिसकी तरबियत करने वाली फातिमा बिनते मोहम्मद, जिसकी तरबियत करने वाली वो हस्ती हो कि जिसके लिए मुस्तफा इस्तकबाल में खड़े हो जाए, जिसका माथा चूमने से जन्नत की खुशबू आए। अब अल्लामा साहब क्या कह रहे हैं? मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादराने मादरा रा उसवाए कामिल बतूल,
तस्लीम की खेती का हासिल फातिमा ज़हरा थी, और आप मुसलमान माओ के लिए उसवाए कामिल हैं। और फिर जो प्रोफेसर साहब ने शेर पढ़ा जिसकी तशरीह कह रहे थे, बहरे मोताजी दिलश आगूना सोख्त बा यहूदे चादरे खुदरा फरोख्त। एक यहूदी की खातिर, उसकी भूख की खातिर दिल मगमूम हो गया सैयदा पाक, और हत्ता कि अपनी चादर तक आपने फरोख्त कर दी। यहूदी को चादर दी, वो भी बनु सुलैम कबीले का यहूदी था जिसकी भूख मिटाना मकसूद थी। ये तो वो हस्तियां हैं जिनके दर से कोई मंगता खाली नहीं जाता। और देखिए वहां भी करबला के मैदान में ये अपने प्यारों की जानें कुर्बान करने वाले, अपने प्यारों की जानों का नजराना पेश करने वाले, इतना सखी खानदान के सब कुछ लुटा दिया। और मेरे इमाम आली मकाम, मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आप 72 जनाजे अपने हाथों से ठिकाने लगा रहे हैं। बह जा भाई मलंगा, बह जा, बिठा दिया करो। 72 जनाजे अपने हाथों से ठिकाने लगाने वाले हुसैन। लेकिन अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, वो दुआ कदम कदम के साथ थी। मेरे इमाम खैमे में आते हैं ना, तो खैमे के अंदर बीबियां तशरीफ फरमा है। तो सैयदा ज़ैनब बिनते अली आप तशरीफ फरमा है। तो मेरे इमाम ने पूछा आज क्या दिन है? हजरत ज़ैनब पाक ने कहा जुमे का दिन। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे इमाम रोए तो ज़ैनब पाक पूछती हैं भाईजान, आपकी आंखों में इस तरह आंसू मैंने पहले नहीं देखे। आपने फरमाया यहूदियों के लिए इबादत का दिन हफ्ता, हमारे लिए जुमा, ईसाइयों के लिए इतवार। अब यहूदी और ईसाई खुल के इबादत कर रहे हैं, लेकिन जिनके घर में सूरह जुमा नाजिल हुई वो आज जुमा भी नहीं पढ़ सकते। कहा चलो कोई बात नहीं, पहले मैं मस्जिद नबवी में खुतबे दिया करता था, आज तुम सामने बैठो मैं तुम्हें खुतबा देता हूँ। पर्देदार मस्तूरात को बिठा के आपने फरमाया याद रखना। सारे चले गए, अब मेरे जाने की बारी है। लेकिन जब मैं चला जाऊं, मेरे जाने के बाद मेरा इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा, फिर तुम्हारा शुरू होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोने में पड़े थे, बीमार थे। उठ के अब्बा जान के करीब आए, तलवार उठाई, बुखार के साथ जिस्म कांप रहा था। तो मेरे इमाम से कहा अब्बा जान पहले मैं जाऊंगा। इमाम ने बेटे को सीने से लगा के कहा मेरी नस्ल किससे चलेगी, मेरी नस्ल किससे चलेगी? बेटा मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, और मेरा इम्तिहान खत्म होगा, तेरा शुरू होगा। अब्बा जान मेरा इम्तिहान कैसा होगा? फरमाया तेरा इम्तिहान भी बड़ा सख्त होगा। जब कदम कदम पे तुम्हें सताया जाएगा, ये जो काफिला वापस मदीना की तरफ जाएगा, इस काफिले के आगे तू चलेगा, इनकी निगहबानी तू करेगा। और जब सकीना तड़पेगी उसको हौसला तू देगा। और जब मदीना तैयबा में ये काफिला पहुंचेगा, फातिमा सुगरा अपने वीर अली अकबर का पूछेगी, उसके सवालों का जवाब तू देगा। तेरी आजमाइश है। उस वक्त तुझसे वो पूछेगी मेरा असगर कहां गया, मेरा अकबर कहां गया। ये तेरी आजमाइश होगी। तुझे कदम कदम पे सताया जाएगा। अपनी बीवियों से, अपनी हमशीरगान से कहा कि ख्याल करना मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें कदम कदम पे याद आऊंगा, लेकिन हाय वाय ना करना, मुंह पे तमांचे ना मारना, शरीयत की पासदारी करना। अगर हमारे घर से शरीयत को पामाल किया गया, फिर शरीयत का तहफ्फुज कौन करेगा? मेरे नाना जान का फरमान है, जो बेसब्री का मुजाहरा करे, मुंह पे तमांचे मारे, गिरेबान को चाक करे, फलैसा मिन्ना। हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं। तो हम तो, हुजूर ने फरमाया हम में से नहीं। कोई आम करे तो सरकार का इतना सख्त फरमान, तो मेरे लिए तो हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। पर्दादार खवातीन सुन रही हैं। अब मेरे इमाम पाक जाने की तैयारी कर रहे हैं।
हुसैन पाक अंदर गए, आपने जुल्फकार हैदरी उठाई, गले में लटकाई। खवातीन देख रही हैं, बिल्कुल खामोश खड़ी हैं, हिचकी बंद गई सबकी, क्योंकि पहले जितने गए हुसैन हौसला दे रहे थे। अब आखिरी सवार है हुसैन इब्ने अली, अब आखिरी सवार है। तलवार लटकाई, अमीर हमजा की ढाल को पकड़ा, हजरत जाफर तैयार का नेजा उठाया और मेरे इमाम पाक तैयारी कर रहे हैं। तो ज़ैनब पाक पूछती हैं भैया, अज़वाज कहती हैं हमारे सर के ताज। नन्ही सकीना दामन पकड़ के कहती है अबू जान कहां जा रहे हैं? आपने दस्ते शफकत सर पे रख के फरमाया मेरी बेटी आज तू यतीम हो जाएगी, आज तू यतीम हो जाएगी। नन्ही सकीना तड़प के पूछती अब्बा जान इसकी वजाहत करें, ये यतीम किसको कहते हैं? फरमाया बेटी जिसका बाप दुनिया से चला जाए उस बच्चे को यतीम कहते हैं। तो जनाबे सुकैना या सकीना आप रो के कहती हैं अब्बा जान जिसका बाप चला जाए वो यतीम, तो जिसका अली अकबर चला जाए, जिसकी पुप्पी की झोली वीरान हो जाए, जिसके चचा चले जाएं, जिसके चचा के बेटे चले जाएं, उसको क्या कहेंगे? तो जनाबे सैयदा ज़ैनब सकीना को संभालती है। मेरे इमाम सवारी पे सवार होने के लिए तैयार। अब नन्ही पूछती है अब्बा जान मुझे ये मसला बताइए, जिसका सिर्फ बाप चला जाए वो बच्चा यतीम, जिसका 18 साल का वीर चला जाए, जिसका 6 महीने का अली असगर चला जाए। जनाबे ज़ैनब पाक ने फरमाया बेटी आ इस मसले की वजाहत मैं करती हूँ, क्योंकि मुझसे बढ़ के ये जानता कोई नहीं, मुझसे बढ़ के इसकी वजाहत शायद कोई ना कर सके, क्योंकि कदी बसदा बेड़ा मेरे घर विच लथे तारे, मैं भैन 18 वीरां दी अज जिउंदियां चंदरे मां। अब मेरे इमाम पाक जनाबे ज़ैनब पाक से अर्ज करते हैं ऐ मेरी बहन मेरे जाने का वक्त है, अली अकबर को अलविदा मैंने खुद किया, जनाबे कासिम को अलविदा मैंने खुद किया। ऐ मेरी बहन आज अगर इस मैदान में मेरे नाना जान मौजूद होते मुझे धपकी दे के सवार करते, आज अगर मेरे बाबा अली होते मुझे तलवार पकड़ाते, मेरे भाई हसन होते लगामे थाम के खड़े होते, मेरा वीर अब्बास होता तो रकाब के नीचे तली रखते। ऐ मेरी बहन आज सारे रिश्ते तू निभा, नाने की अदा से थपकी भी दे, बाबे की अदा से जुल्फिकार भी पकड़ा, बहन बन के माथा चूम, माँ के हिस्से का प्यार भी तू दे, हसन की अदा से लगामे भी पकड़ के और अब्बास का हिस्सा भी ये तूने डालना है। जनाबे ज़ैनब बिनते अली बड़ी हौसले वाली खातून अंदर गई, एक इमामा उठाया अपने वीर हुसैन के सर पे रखा, माथा चूमा, सर पे ज़ैनब ने जो सर चूम के बांधी दस्तार, बन संवर के जो हुआ दुलदुले है दर पे सवार, शोर उठा के गुले बागे बतूलाता है, मरहबा दीने शहादत का रसूल आता है। अब मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन आप सवारी पे सवार होने लगे, सर पे मुस्तफा का इमामा, गले में मौला अली की तलवार और जनाबे
हजरत जाफर का नेजा और जनाबे अमीर हमजा की ढाल दुलदुले हैदर पे सवार हुए। जब अली का बेटा निकला, जब हजरत मौला हुसैन यजीदियों के मुकाबले में निकले, इससे पहले सुन लो मेरे आका करीम ने बचपन में फरमाया, आज मैं हसन को अपनी सियादत दे रहा हूँ और हुसैन को अपनी जुर्रत दे रहा हूँ। आज मेरे नबी की अता करदा जुर्रत के साथ जब मुस्तफा का शहजादा करबला के मैदान में निकला, सीना ताने हुए, लो इब्ने अली आता है, सीना ताने हुए, लो इब्ने अली आता है। करबला वालों संभल जाओ, वली आता है। अब जनाबे ज़ैनब पाक माथा चूम के अलविदा कर रही है, हुसैन पाक को सवारी पे सवार कर रही है और किसी शायर ने नक्शा खींचा, वो कहता है, जद नबी मेराज नु चले, जिब्रील रकाब थमाया, जद अली खैबर वल चले, ते नबी पाक ने आप चढ़ाया, और कोई नया वागा पकड़न वाला, जदों वार हुसैन दा। ओए एक गल सुन के बीबी ज़ैनब ते बुरका मुंह ते पाया, रख तली रकाब दे थले, आके ले चढ़ अमड़ी दे आजा। अब हुसैन सवारी पे सवार हुए। उस वक्त जितनी मस्तूरात थी उनकी आंखों में आंसू। खेमे में जनाबे सुकैना रो रही थी, बीबियां रो रही थी, किसी के जाने पे इतना शोर ना हुआ। जब हुसैन पाक अलविदा हो रहे थे, मेरे इमाम आली मकाम सबको सब्र की तलकीन करते हुए आप फरमाते, जब कदम कदम पे मेरी याद आए, एक वजीफा याद रखना, व बशीर साबिरी, के खुशखबरी साबिरीन के लिए, सबर वालों के लिए खुशखबरी। अब मेरे इमाम पाक जब अलविदा हुए, मौलाना हसन रजा खां इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली के छोटे भाई, वो लिखते हैं कि फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर गए, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। अब मेरे इमाम पाक आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं, सामने देखा यजीदियों ने, आने वाला कौन, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन तो एक तरफ, चरखे का हुन कांप रहा है। मेरे इमाम पूरी जुर्रत के साथ आए, पूरी दलेरी के साथ आए, और अमर बिन साद अब देख रहा है हुसैन के आते ही उसने बारी बारी बड़े बड़े पहलवान भेजे। सबसे बड़ा पहलवान जिसकी बड़ी शोहरत थी
उसने पूरी जंग में हुसैन इब्ने अली के लिए बचा के रखा, जिसका नाम था तमीम। जब उसको भेजा, अब उसको बड़ा नाज था। इब्ने साद ने समझा कि बस ये अकेला हुसैन के लिए काफी है। जब वो हुसैन इब्ने अली के सामने आया, उसने तलवार का वार किया, मेरे इमाम ने ढाल पे रोका, बस एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। यके बाद दीगरे जितने बड़े बड़े बदमाश यजीदी थे मेरे इमाम के मुकाबले में आए। मेरे इमाम ने किसी को संभलने का मौका ना दिया। किस अंदाज से अली का लाल लड़ रहा है, किसी को पटके से पकड़ के ऊपर उठा के जमीन पे पटक रहा है, किसी की गर्दन कलम कर रहा है, किसी को सवारी समेत काट रहा है। हजरत मौला अली के शहजादे ने वो मंजर दिखाया। मैं यूं कह दूं कि ये हजरत मौला अली शेर खुदा की जो तलवार हाथ में थी, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार की, अगर कोई तफसीर देखना या जानना चाहता है वो करबला में हुसैन के इस किरदार को देखे, हुसैन के इस तलवार चलाने के अमल को देखे। अब हुसैन इब्ने अली किसी को संभलने नहीं दे रहे, किसी को नेजा पार किया, किसी को नेजे की अन्नी पे उठा लिया। अब यजीदियों की दौड़ें लग गई। कहा अगर एक एक करके गए फिर एक भी नहीं बचेगा। इतने तक मेरे इमाम ने देखा, जब कोई मुकाबिल नहीं आ रहा इत्माम हुज्जत के लिए, आपने फिर फरमाया, ओए लोगों सुन लो, फिर ना कहना हमें खबर ना हुई। मेरे साथ लड़ने वालों, मेरा तारुफ सुन लो, मैं वो हूँ जिसके बारे में मुस्तफा करीम ने फरमाया, ये मेरा बेटा जनती जवानों का सरदार है। अगर मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं तो अबू सईद खुदरी मौजूद है, अनस मौजूद है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये हस्तियां मक्के में मौजूद हैं। जाओ उनसे पूछो, फिर ना कहना हमें तो पता ही नहीं था। मैं इत्माम हुज्जत कर रहा हूँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। याद रखना, कल को ये ना कहना पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने तुम्हारा ये उज़र भी खत्म कर दिया। अब उन्होंने देखा, इब्ने साद ने देखा कि कहीं किसी को तरस ना आ जाए। हुसैन पाक तकरीर कर रहे हैं, फरमाया लोगों, मैं उस माँ का बेटा हूँ कि क़यामत वाले दिन जिसकी सवारी आएगी तो आवाज आएगी, सर झुका लो, आंखें बंद कर लो, 70 हूरों के झुरमट में फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली है। और मेरी माँ का प्रोटोकॉल क़यामत वाले दिन ये होगा, मैं उस माँ का बेटा हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया, ओए अगर आज तुम मेरे नाना के सहाबा से मिलना चाहो, वो कसीर तादाद में मौजूद है, लेकिन याद रखना, मेरे कत्ल के बाद अगर तुम चाहो कि नबी के नवासे से मिलना है तो वो मैं एक ही हूं। मेरे बाद तुम्हें मुस्तफा का नवासा नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों पे असर होने लगा। शिमरलईन ने देखा, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। अमर बिन साद ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कहा जल्दी करो, वक्त कम है, इब्ने जियाद का आर्डर है, इब्ने जियाद का इंतजार यजीद कर रहा है। इस पूरे मार्के के पीछे यजीद का हाथ। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा चारों तरफ से तीरों की बरसात करो, ये ऐसे मानने वाला नहीं। कहा या यजीद की बैत का इकरार करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम ने फरमाया, अगर मैंने बैत करना होती तो मैं मदीना ना छोड़ता, लिहाजा मैं तैयार हूँ। आओ फिर जो चाहो करना है कर लो, आओ मेरे मुकाबले में। अब चारों तरफ से तीरों की बरसात। एक तीर वहां लगा जहां मेरे नबी बोसे दिया करते। जब तीर लगा बेदिल हो इंज घोड़े डिगा,
जिमें डिग पिया वर्क कुरानो बेअदबी दी ओढ़क हो गई एक कूक उठी आसमानो अज जनाजा मेघर वफादा उठ चले आइए से जहानो आजम सबर हुसैन दा वेखी नहीं कीती हाय ज़बानो। मेरे इमाम जमीन पर तशरीफ लाए सजदे की हालत में आए। अब यजीदियों ने देखा हुसैन सजदे में है, किसी ने खंजर उठाया, किसी ने नेजा उठाया, किसी ने तलवार लहराई। अब हुसैन की तरफ दौड़े। जनाबे ज़ैनब पाक ने वीर को सजदे में देखा। याद रखना बड़े बड़े लंबे सजदे हुए, बड़े बड़े साजिद आए, लेकिन जरा हुसैन की तरफ देखो, बड़े बड़े नमाजी आए। जोहर पड़ी घर चले गए, असर पे फिर आए, फिर चले गए, मगरिब पे फिर आए, फिर चले गए, इशा पे आए, फिर चले गए। आवाज आई हमें कोई ऐसा नमाजी चाहिए जो आए जाए ना, ऐसा साजिद चाहिए जो सर सजदे में रखे फिर उठाए ना। हुसैन ने कहा मौला तेरे नबी का शहजादा इस काम के लिए हाजिर है। अब सर सजदे के अंदर जब तीर तलवार नेज़े आए, जनाबे ज़ैनब देख रही थी, दूर से देख के कहा अजय न मारी वीर मेरे नू अजय पूरी नमाज न होई कुरान दे कारी मैं ता सह वेखे नमाज दा कारी न कोई नमाज दा कारी अज वीर ज़ैनब दा जिदी हेठ खंजर दे हो। अब मेरे इमाम का सर सजदे में सनान बिन अनस ने नेजा उठाया, मेरे इमाम को सजदे की हालत में नेजा मारा। शिमर लईन करीब आया, आके कहने लगा हुसैन जल्दी कर। फरमाया मुझे नमाज का वक्त है, नमाज की मोहलत दे। कहने लगा अभी पढ़नी है। फरमाया हमने तो कभी छोड़ी ही नहीं, इसी की बका के लिए तो 72 तन ज़बा करवा दिए। अब मैं अपना सर भी सजदे में रखना चाह रहा हूँ। उसने कहा तुम्हें जल्दी करना होगी। मेरे इमाम ने फरमाया तुम्हें जल्दी किस बात की? कहने लगा मैं तेरा सर काट के यजीद से इनाम लूंगा। मेरे इमाम ने फरमाया वाह मौला तेरी बेनियाजियां, सर एक और इनाम दो। उसने कहा क्या मतलब, खोल के बात करे। फरमाया इस सर में तेरा इनाम भी है, इस सर में मेरा इनाम भी है। फर्क ये है तू काट के लेगा, मैं कटवा के लूंगा। तू यजीद से लेगा, मैं खुदा से लूंगा। आपने फरमाया जल्दी, मेरे घर में जल्दी की आदत नहीं, इंतजार कर। कहने लगा हुसैन किस बात पे मान है? फरमाया जब क़यामत का दिन होगा मेरा रब मुझसे पूछेगा और मेरे नबी के कंधों पे खेलने वाले जरा जिंदगी का हिसाब दे, तो मैं कहूंगा ए पाक परवरदिगार मेरी जिंदगी का आखिरी गवाह, मेरे आखिरी लम्हात का गवाह शिमर, मेरे मौला उसको बुला। मैं तो कह दूंगा हक पे अड़ा रहा था, बातिल से पूछ लो, सजदे में सर कटाया था, कातिल से पूछ लो। मेरे इमाम ने सर सजदे में रखा। शिमर लईन ने कोई हया ना किया, कोई लिहाज ना किया।
मेरे इमाम का सर काटना शुरू किया। सनान बिन अनस ने नेजा मारा, जब सर काटा गया धड़ सजदे में, सर नेजे की नोक पे बुलंद हुआ। अब वो कैसा सजदा था याद रखिए, जब इंसान सजदा करता है रब का कुर्ब मिलता है। जब नमाज की नीयत बांध लो अल्लाह का कुर्ब मिला, रकू में उससे ज्यादा कुर्ब, फिर सबसे ज्यादा सजदे में कुर्ब। हुसैन ने ये कुर्ब जिंदगी में कई बार हासिल किया, लेकिन शायद जितना कुर्ब आज मिला इतना पहले ना मिला। हजरत चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कि जिसकी जुर्रत पर जहां ने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए सिर्रे हूँ सजदे में है। आज वो रमज़ा शनाए सिर्रे हूँ सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। जरा बोलिए, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। इब्ने ज़हरा तेरी इस शान इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। जैसे खुद जाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। और सजदे में आबिद और माबूद की गुफ्तगू क्या हो रही है, ये या आबिद जाने या माबूद जाने या साजिद जाने या मसजूद जाने। मेरे पीर साहब ने कहा कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीब, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। मेरे नबी के शहजादे को जब खंजर से काटा गया 72 जख्म मेरे इमाम के जिस्म पे आए। इससे ज्यादा की रिवायात भी है। मेरे इमाम के बदन से कपड़े भी खींच लिए गए। मेरे इमाम के पास जो तलवार थी, नेजा था, वो भी छीन लिया गया। हत्ता कि मेरे इमाम की अंगूठी भी उतार ली गई। इतना जुल्म किया गया। कत्ल करने के बाद घोड़ों के सुमों से लाश को रौंदा गया। वो जो हुसैन कभी गिरते थे, मेरे नबी उठ के अपनी झोली में बिठाते। आज देखिए वो गिर रहा है, थामने वाला कोई नहीं। वो हुसैन इब्ने अली जो नाजों से पला, जिसको मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज वो गिरा, थामने वाला कोई नहीं। और फिर जिस वक्त खून का फव्वारा निकला, उठाइए तारीख की किताबें पढ़िए, उठाइए इमाम सयूती को पढ़िए, इमाम इब्ने हजर को पढ़िए। उन्होंने क्या लिखा कि जिस वक्त हुसैन करीम को शहीद किया गया, आसमान से खून बरसना शुरू हो गया, यकदम अंधेरा छा गया। फलस्तीन में यानी बैतुल मक़दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसमें से ताज़ा खून निकलता। और जिस कपड़े पे वो खून पड़ा जो आसमान से बरसा, कपड़ा फट गया लेकिन उस खून का रंग न गया। इमाम अली मकाम की शहादत पर आसमान भी रोया, जमीन भी रोई। आसमान वाले भी रोए, जमीन वाले भी रोए। पत्थर रो रहे हैं। 6 माह तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे, जमीन कांपी, आसमान दहल गया।
मछलियां पानी के ऊपर तैरने लगी, दरख्तों के पत्ते हिल हिल कर आपस में कफे अफसोस मलने लगे। और जंगली दरिंदे मेरे इमाम की मैयत के इर्द गिर्द खून से लथपथ मेरे इमाम का जिस्म। जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक जब वीर की मैयत के पास आई, उससे पहले नाना को नहीं पुकारा। जब हुसैन की लाश को देखा, मेरे इमाम की मैयत को देखा, तो सैयदा ज़ैनब मदीने की तरफ रुख करके कहती है, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद हो। नाना जान, आए मेरे नाना जान, आए मेरे नाना जान। हाजल हुसैन, हाजल हुसैन बिलारा, ये हुसैन पड़ा है। ये देखिए, ये दश्त में आपका वो हुसैन पड़ा है जिसको आप चूमा करते, जिसको आप सूंघा करते, जो गिरता उसको थाम लिया करते। आज गिराए उठाने वाला कोई नहीं है। ये हुसैन पड़ा है मरम्मलुम बिद्दिमा, जो खून से लथपथ है, मुकत्ताउल आज़ा, उसके आज़ा, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं। या मोहम्मद हो, या मोहम्मद हो। इससे पहले ज़ैनब बिन्ते अली ने नाना को नहीं पुकारा, अब कहा नाना जान देखिए, वबनातु का सिवाया, आपकी बेटियों को कैदी बना लिया गया, आपकी बेटियों को कैदी बना लिया गया। वज़ुर्रियतु का मक्तलहु, और आपकी औलाद को शहीद कर दिया गया। तस्फी अलैहिस्समा, और हवा उन पे मट्टी उड़ा रही है, खाक उड़ा रही है। जब बाकी बातें मदीना जाके नाना से करूंगी, यहाँ ये इस्तिगासा पेश किया। और मरम्मलुम बिद्दिमा, वो देखिए हुसैन खून में लथपथ पड़ा। नाना जान नजर करम कीजिए, आपकी बेटियों को कैदी बना दिया गया, और वो खून जो आसमान से टपक रहा है, जो जमीन से निकल रहा है। हजरत ताजदार गोलड़ा किबला आलम पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं, लाया मेहंदी खून अजल दिए, ए मेहंदी रोज अजल दिए, मिलके कहिए ए मेहंदी, ये अजल से फैसला था, ए मेहंदी रोज, ए मेहंदी फातिमा सैन दिए। आपने बड़ी बड़ी मेहंदियां सुनी होंगी, मैं हुसैन का कमी मेरे अली शाह की लिखी हुई मेहंदी पढ़ रहा हूं, जरा सुनिए। ए मेहंदी फातिमा सैन दिए, खून पाक शहीद हुसैन दिए, ए होरा नाल नारल दिए, लाया मेहंदी खून अजल दिए, ए मेहंदी रोज नबी अली दा दुर यगान। बगैर तो तुम्हें पता था ये कौन है, तुम जानते थे ये कौन है, ये दोषे नबूवत का सवार है, इसकी रगों में अली का खून है, ये मुस्तफा की लख्ते जिगर का लख्ते जिगर है। नबी अली दा दुर्या गाना, फातिमा माइदा लाल खजाना, नाना पाक दा पहन के बाना, तरफ मकतल दे होया रवाना, जुम्बश होई जमी आसमाना, नाले अरशे अजीम पे हल्दी, लाया मेहंदी खून अजल दिए, लाया मेहंदी शाह तेरी मेहंदी दा रंग दुलारा, शाह तेरी मेहंदी दा रंग दुलारा, रोंदा तैनू आलम सारा, रोंदा तैनू
आलम सारा, सारी खलकत तलियां मलती है। लाया मेहंदी, लाया मेहंदी खून अजल दिए, ए मेहंदी सोने बाग दिए, ए मेहंदी बोलिए, ए मेहंदी। ये आंसू भी, इनकी भी कदर होगी क़यामत वाले दिन। याद रखना, हुसैन का जब इस दुनिया से विसाल हुआ, जब मेरे इमाम की शहादत हुई, हुसैन की शहादत पे खुश हुए यजीदी, मुस्कुराए तो यजीदी, हुसैनियों की आंखों में उस वक्त भी आंसू थे। आज भी हुसैनी हुसैन के गम में है। आज भी अगर कोई हुसैन की शहादत पे मुस्कुराता है तो वो यजीद का फिक्री बेटा हो सकता है, हुसैनी नहीं हो सकता। खुरासान के बादशाह को किसी ने ख्वाब में देखा, वो जन्नत में टहल रहा है, तो उससे पूछा गया तेरी बख्शिश की वजह क्या बनी? उसने कहा एक दिन सिर्फ सोचा था कि काश 61 हिजरी 10 मुहर्रम को होता तो नबी के शहजादे की तरफ से लड़ता। यार मैं सोचिया सी तरफ मैनू जन्नत अता कर दी। तो ये गम में जो रो रहे हैं, मारून तुम भी नहीं हो, मारून तुम भी नहीं हो। ए मेहंदी सोने बाग दिए, ए मेहंदी सोने बाग दिए, वायु तागिरा कुमदे लाग दिए, वायु तागिरा कुमदे लाग दिए, ए होरा नाल नारल दिए, लाया मेहंदी। सुबहान अल्लाह तेरे रंग इलाही, सुबहान अल्लाह तेरे रंग इलाही, ए सोनी सूरत फातिमा जाई, ए सोनी सूरत फातिमा जाई, अज खाक दे विच पई रलदी है। लाया मेहंदी खून अजल दिए, ए मेहंदी अजल दिए, ए मेहंदी रोज मेरे अली शाह ए झोंक फना दी, मेरे अली शाह ए झोंक फना दी, दाइम कायम जात खुदा दी, दाइम कायम जात खुदा दी, तेरी वसदी भी पल छल दी है। लाया मेहंदी। जनाबे ज़ैनब पाक नाना को पुकार रही है। कितनी हिम्मत अली की बेटी में, कितना हौसला काफले वालों को इकट्ठा करती है। वो किसी ने क्या खूब कहा कि भैणा दे वीरां नाल जायदादां दे झगड़े नहीं मुकदे। अली दी धी अपने पुत्रां दी जोड़ी भी वार दिती, सब कुछ कुर्बान कर दिता। भैन मेरी ने औखे वेले साथ न मेरा छड़िया, भैन मेरी ने औखे वेले साथ न मेरा छड़िया, सिर मेरे ते मादे वांगो हाथ शफकत दा रखिया। दुनिया में बड़ी बड़ी बहनें होंगी लेकिन हुसैन की बहन की कोई मिसाल नहीं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा यहीं से